Okay, students, so self, and now I am going to start how to post into the ledger from subsidiary book। आज का हमारा टॉपिक है लेजर में हम कैसे पोस्ट करेंगे जबकि हम लोगों ने एंट्री सब्सिडरी बुक में किया। अभी तक जर्नल एंट्री से लेजर बनाया है, अब सब्सिडरी बुक से हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, सो आप नोटबुक लेकर बैठ जाइए। और आप सभी लोग से जब पूछेंगे तो आप इमोजी सिर्फ शो करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे आज का टॉपिक है लेजर फ्रॉम सब्सिडियरी बुक। ओके, टुडेज टॉपिक इज लेजर फ्रॉम सब्सिडियरी बुक। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ कुछ एक स्पेसिमेन लिख रहे हैं सब्सिडियरी बुक का। आप देखो, जैसे कैश बुक इज आल्सो योर सब्सिडियरी बुक ना। मैं यहाँ डबल कॉलम कैश बुक बना रहा हूँ। इस तक आपको एक दो एंट्री करके दिखाऊंगा कि लेजर में कैसे पोस्ट किया जाता है। कैश और बैंक का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता है। अगर कैश बुक हम बनाते हैं तो कैश बुक इज जनरल एज वेल एज लेजर। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है कैश बुक का, जिसमें ये कैश कॉलम है, ये बैंक कॉलम है, ये डेट, पर्टिकुलर्स और वाउचर नंबर LF, कैश, बैंक की क्रेडिट साइड है। ठीक, इसी तरह LF और वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स एंड डेट। सो यहाँ पर मान लो मैंने लिखा जो बैलेंस भी दिया हुआ है पहले से 18,000 एंड 50,000, तो बैलेंस से नहीं मतलब है। मान लो हमने लिखा टू सेल्स 20,000 वाई। मान लो हमने यहाँ लिखा है परचेज। ठीक है, परचेज और 10,000 चेक से पेमेंट। वाई सैलरीज 2,000। वाई फर्नीचर 15,000। तो सेल्स अगेन 30,000। सो यहाँ बाई परचेज फिर से मान लो 20,000। तो ये मान लो कैश बुक दिया हुआ है, हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कैश बुक पढ़ना नहीं है, हमको लेजर पढ़ना है। फिर इसके बाद परचेज बुक भी आप लोग पढ़ लो। परचेज बुक
का फॉर्मेट आपको मालूम है कि एक होता है एनालिटिकल जो परचेज बुक है, ये हो जाएगा टोटल अमाउंट का, ये तुम्हारा माइनस सी जीएसटी, एस जीएसटी और कॉस्ट, डिटेल, फिर तुम्हारा एलएफ और इनवाइस नंबर जो होता है, तो उसका हमको मतलब नहीं है, इनवाइस नंबर, ठीक है, हमको सिर्फ जो मतलब है हमको दिखाना है। यहाँ पर डिटेल होता है, यहाँ पे कॉस्ट होता है, यहाँ पे सी जीएसटी मान लो है, और कौन सा जीएसटी होगा, क्योंकि परचेस करें तो इनपुट होगा, हमें लिखना होता है अंदर ही कॉलम में इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी, ठीक है। ये अंदर कॉलम में प्लेस स्पेस कम है, और ये टोटल, तो ये टोटल हो गया। और यहाँ पर नेम ऑफ सप्लायर होता है या पर्टिकुलर्स आपको मालूम है, ठीक है। और यहाँ पर होता है डेट। कुछ क्वेश्चन मान लो, मैसर्स राम एंड सन्स, ये क्यों होता है, उधार के लिए होता है, क्योंकि मैं उधार खरीदा, ठीक है। सो मान लो कि 10 चेयर्स, अगर हमारी गुड्स की दुकान है, चेयर की दुकान है, 10 चेयर्स एट द रेट 300 ईच, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3000 और लेस ट्रेड डिस्काउंट मान लो है 10%, या ट्रेड डिस्काउंट हटा ही देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट से मतलब नहीं है, और ऐड करते हैं सी इनपुट सी जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी, मान लेते हैं 9%, 9%, तो 270 रुपये, 270 रुपये, टोटल 3540, ठीक है, ये है। तो कॉस्ट में कितना लिखेंगे, 3000, यहाँ 270, 270 और यहाँ पर 3। इसी तरह बहुत सारे लोग होंगे, एक के बाद दूसरा होगा, तीसरा होगा, ठीक है। तो जिससे परचेस करेंगे उसका नाम हम दिखाते हैं। तो अब हम कितने रुपए का उधार किए वो तो यहाँ पर है ही, जिससे कितना है, कब कब खरीदा, वो टोटल आ जाता है। मान लो परचेस, ठीक, इसी तरह सेल्स होता है, तो हम तुम्हें पहले परचेस का लेजर बनाकर दिखाते हैं। परचेस अकाउंट, आपको पता है कि परचेस बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेस का रिकॉर्ड होता है, और परचेस अकाउंट में कैश एंड क्रेडिट दोनों है ना। तो हम यहाँ परचेस अकाउंट बनाकर दिखा रहे हैं। लेजर परचेस का आपको मालूम है, कॉलम, ठीक है। परचेस क्या होता है, एक्सपेंसेस है, और ये डेबिट होता है, परचेस जब जब करेंगे तब तक डेबिट होगा, बिकॉज परचेस इज एन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर वही जैसे लेजर का कॉलम बना तो डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, और जेएल, और यहाँ होता है रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएल, रुपीज, ओके। सो अब आप देखो कैसे करना है हमको, यहाँ जस्ट आई एम सेइंग। सो परचेज, देखो बेटा, कैश बुक में जितना कैश परचेज किए होंगे, इट विल बी गिवन इन कैश बुक वेदर वी आर परचेसिंग फॉर कैश और फॉर चेक, ओके। तो अगर हम परचेज करके पेमेंट कैश से कर रहे हैं तो कैश में लिखते हैं, और चेक से पेमेंट करें तो यहाँ, यानी जितना भी नगद खरीदा, कैश खरीदा कैश बुक में, और जो उधार खरीदा वो परचेज बुक में। तो आप देखो, तो कब तक खरीदे हो आप, तीसरा ट्रांजेक्शन दिखा रहा है 2, थर्ड वाला जो दिखा रहा है, मान लो कि 1 2 3 और 4 5 6 7, ठीक है। तो थर्ड वाला परचेज कर रहे हो आप, चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो लिखोगे टू बैंक,
और 10,000 यानी आपने खरीदा। परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक होता। फिर परचेस आपने कैश खरीदा यहाँ पे, सो लिखेंगे आप टू कैश 20,000। तो ये तो हो गया कैश परचेस टोटल। अब उधार कितने का खरीदा? उधार देखो आपने ये टोटल इतने का है, तो हम उधार गुड्स का कॉस्ट कितना है? 3,000 है, क्योंकि इस 3540 में जीएसटी इंक्लूड है, तो जीएसटी अकाउंट अलग बनेगा। हम एक परचेस बना रहे हैं, तो परचेस में कॉस्ट का प्राइस देखते हैं। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा 8वें नंबर है, ठीक है, परचेस बुक 8 तारीख है, सो यहाँ लिखेंगे डेबिट में टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। कितने रुपए से परचेस किया? 3,000, जो कॉस्ट प्राइस है 3,000। ठीक है, तो हो गया परचेस का। कैसे पोस्टिंग होगा आप लोगों को समझ में आ गया कि जितना नगद जब जब खरीद रहे हैं, तो टू कैश टू बैंक जो भी है, लेकिन जो उधार खरीद रहे हैं तो किससे उधार खरीदे ये नहीं लिखना है, क्योंकि वो तो परचेस बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। और उधार खरीदा कितने का वो लिखना है। तो परचेस बुक में कॉस्ट वाला जो कॉलम होगा उसका टोटल जो रहेगा वही लिख देंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक। फाइनल ये कब लिखेंगे? जब लास्ट डेट होता है मंथ का। ठीक है, सो ये वहां लिख देंगे। ये हो गया तुम्हारा। अब मान लो इनपुट सीजीएसटी का अकाउंट बनाना है, क्योंकि लेजर तो सबका बनाना होता है। तो इनपुट सीजीएसटी का अगर हम लेजर बना रहे हैं, तो देखो लेजर का फॉर्मेट पहले ड्रॉ किया। अब इनपुट सीजीएसटी ये पेड किया तो खर्च है। परचेस एक बुक में जितनी भी चीज होती है सबकी डेबिट बैलेंस आएगी, क्योंकि सब हमारा डेबिट होता है उसी के साथ। तो यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक। ठीक है, ये क्यों हमने लिखा? क्योंकि उधार है। अगर हम नगद पेड कर दिए होते तो वो कैश बुक में दिखता, तो कैश बुक में लिखते तो अगर कैश से पेमेंट करते थे तो कैश लिखे होते, चेक से पेमेंट करते जीएसटी तो बैंक लिखते हैं। लेकिन चूंकि परचेस बुक से हम डेटा ले रहे हैं, तो जो परचेस बुक्स में ले रहे हैं तो परचेस बुक में 270 है सी और एस, तो ये उधार वाला है। सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक 270 रुपीज। ये अगर से कैश भी होता, अगर हम कहीं पेमेंट किए होते, यहीं पे लिखे होते बाय इनपुट सीजीएसटी इनपुट, तो यहाँ पे लिखते टू कैश या टू बैंक, जिस भी मोड से हम पेमेंट कर रहे होते। अब इसी तरह इनपुट एस जीएसटी का कॉलम बनेगा। इनपुट एस जीएसटी का कॉलम अगर हम अकाउंट बना रहे हैं, सॉरी, तो इनपुट भी कितना है? एस जीएसटी भी तुम्हारा 270 ही है। परचेस बुक से लिख रहे हैं तो लिखेंगे टू सन्ड्रीज। परचेस बुक से जितनी भी चीजें ट्रांसफर करेंगे ले जाएंगे, हमेशा टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक करके दिखाएंगे। सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक 270 ही होगा। ठीक है, तो देखो बेटा आप लोग परचेस अकाउंट चूंकि नॉमिनल अकाउंट है इसलिए टोटल कर दिया। परचेस अकाउंट का टोटल हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, और वो कब होता है? ईयर के लास्ट में होता है। इसलिए जितना आप परचेस कर रहे हैं वो दिखाते जा रहे हैं इस टोटल करके। टोटल से हमें पता चलेगा कितने का गुड्स खरीदा। 10 + 20 + 3,000, 23,000 का टोटल परचेस है, जिसमें से क्रेडिट परचेस 3,000 है, कैश परचेस 30,000 है। और जीएसटी आप देख रहे हो, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एस जीएसटी। सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक का मतलब कि हमने उधार खरीदा था उस पे का जीएसटी है। अगर यही कैश लिखा हो तो कैश बुक में हमने नहीं लिखा है जीएसटी। अगर लिखे होते बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एस जीएसटी, तो यहाँ लिखते इनपुट वाला टू कैश और यहाँ वाले पर टू कैश अलग से पेमेंट किए। ठीक है, सो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब मान लो सैलरीज अकाउंट बनाना है, ठीक है, और सैलरीज अकाउंट अगर आपने कैश पेमेंट किया है तो सैलरीज अकाउंट, ठीक है, तो कैश बुक में सैलरीज देखो कहाँ है? बाई सैलरीज यहाँ है और कैश वाले कॉलम पे 2,000 है, तो लिखेंगे टू कैश
ठीक, तो हो गया सर्विस। ठीक इसी तरह फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे क्या, कैश बुक से फर्नीचर अकाउंट। सो फर्नीचर अकाउंट अगर हम बना रहे हैं तो फर्नीचर कैश से पेमेंट किया 15,000, सो लिखेंगे टू कैश, क्योंकि डेबिट ही होगा, फर्नीचर खरीदेंगे तो ये इधर हो गया। अब उधर सेल्स है, तो देखो सेल्स अकाउंट बनाना है, जैसे हमने यहाँ परचेस अकाउंट बनाया है, फिर किसी को सेल्स अकाउंट बनाया है, तो सेल्स क्रेडिट होता है। तो सेल्स देखो कैश बुक में देखेंगे जो सेल्स लिखा है मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है, और जो सेल्स बुक में होगा वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। तो सेल्स बुक वाला जो ट्रांसफर करेंगे तो लिखेंगे बाई सैंडरीज एज पर सेल्स बुक, जैसा कि हमने परचेस बुक के साथ किया, बाई सैंडरीज एज पर सेल्स बुक। तो हम सेल्स बुक भी एक बना देते हैं यहाँ और इसको अरेंज कर देते हैं। तो बिफोर अरेंजिंग दिस जस्ट आई वांट टू कंफर्म कि यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट और नॉट। सो show your emojis everybody if you have taken the screenshot. Yes, only 3 student has, yes, done, very good. So अब हम सेल्स बुक बना देते हैं सर, और देखो आप कैसे बनाते हैं। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू पोस्ट। ओके, जस्ट सेल्स बुक का कॉलम देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स बुक हो जाएगा सर। अब मान लो कि यहाँ पर तुमने 500 शेयर 500 ईच के हिसाब से बेचा, तो ये 5,000 हो जाएगा, और जीएसटी इसके अकॉर्डिंगली आप करोगे 9%। हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, सेल्स बुक कर दिया, और यहाँ पर जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट, ठीक है, आप पूरा लिख लोगे अच्छे से कॉलम में, हम बस वैसे बता रहे हैं। सो 10 शेयर आपने सेल किया 5,000 ईच, और जो राम एंड सन्स था वो हो जाएगा श्याम एंड सन्स, ठीक है। 5,000 9%, 450 450, टोटल 5,900। ठीक, कॉस्ट में तुम्हारा आ जाएगा कितना, 5,000, यहाँ पे 450, मतलब यहाँ लिखेंगे ना हम लोग 450 लिखते हैं, ठीक, 450, और फिर यहाँ पर आ जाता है 5,900। चलो ठीक है, फिर उसी को टोटल कर देते हैं हम लोग, टोटल हम कर लोगे। सो अब देखो करना क्या है हमें सेल्स बुक सेल्स अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो हम सेल्स अकाउंट का लेजर बनाने जा रहे हैं। सेल्स अकाउंट, अकाउंट में कैश और क्रेडिट दोनों होता है, बट सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट होता है, और कैश बुक में सिर्फ कैश होता है। तो सेल्स अकाउंट एक ऐसा है जिसको बनाने से हमको पता चलेगा टोटल सेल कितना किया, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट पे हो, ठीक है। सब आप लोग देखो, यहाँ पर मैंने सेल्स बुक यहाँ लिख दिया और नाम चेंज कर दिया, ऐसा श्याम एंड सन्स, 500 ईच कर दिया, 10 चेयर्स आपने सेल किया 5,000, जीएसटी का रेट सेम है, जीएसटी इंक्रीज हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो सेल्स में आप देखो यहाँ से, तो कैश बुक में देखो सेल किया है 20,000 का और पेमेंट मिला है कैश में, तो पैसा आएगा। तो यहाँ पर है सेकेंड वाला बाय कैश, क्योंकि आपने कैश सेल किया है, कितना का 20,000, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दोबारा फिर फोर्थ में कह रहा सेल किया 30,000 का, पेमेंट चेक से किया, तो लिखेंगे हम यहाँ बाय बैंक, कितना है 30,000, ठीक है। ये हो गया कैश सेल, मतलब नगद बेचा चाहे चेक से या कैश से। अब उधार जो सेल है सेल बुक से लेंगे, उधार सेल्स कॉस्ट वाला कॉलम हमेशा लेते हैं हम लोग, याद रखो कॉस्ट वाले में 5,000 का सेल किया है, सो मान लो 8 है, तो बाय सन्डरीज एज पर सेल्स बुक 5,000। अब ये क्या
क्या शो कर रहा है, टोटल तुम्हारा जो सेल हुआ 55,000, ठीक है। टोटल सेल्स हमारा 55,000 है, जिसमें से 5,000 का क्रेडिट सेल्स है और 50,000 का कैश सेल्स है, जिसमें से 20,000 कैश पेमेंट किया, 30,000 चेक से। तो देखो यू कैन सी ऑल द थिंग्स बाय कंपेयरिंग द सेल्स अकाउंट, में सेल किया, कितना नगद, कितना उधार, सब कुछ। अब अगर से हमें आउटपुट जीएसटी का अकाउंट बनाना है, सो आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट देखो सी जीएसटी हमारे लिए ये क्रेडिट होगा क्योंकि हम कलेक्ट करते हैं, है ना, और इनपुट तुम्हारा डेबिट होता है। याद रखो सेल्स क्रेडिट होता है तो आउटपुट भी क्रेडिट होगा। सो पहला मान लो जो भी है, सो बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स कितना 450। ठीक इसी तरह अब हम लोग आउटपुट एज का बनाएंगे, आउटपुट एज जीएसटी, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, सेम ट्रीटमेंट होना है, तो 450। समझ में आ गया होगा कि कैसे सेल्स से सब कुछ कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक जो भी बनेगा कैसे जाएगा। सो इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, जस्ट शो योर इमोजीज। डन, स्क्रीनशॉट बेटा, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका जो सेल्स अकाउंट बनाया। ओके, सो नाउ Sujata, now unmute your mic and speak. If is it clear? Yes, beta, you can allow now. You सर can. आपकी आवाज कब से नहीं आ रही है, हम लोग कब से यही बोल रहे हैं। मेरी आवाज? यस सर, कितनी बार मैसेज भी किए। मैसेज भी सर हम लोग किए। एक मिनट फिर से बोलो, मेरी आवाज नहीं आ रही थी? आ रही है सर। आप नो कब से चला रहे हो, कुछ भी नहीं आया। नो सर, नहीं आ रही थी, फंस के आ रहा था आवाज। अच्छा, वो नेट की वजह से हो सकता है, हो मेरे यहाँ रिकॉर्डिंग में पता चल जाएगा। अब कई आप बार मैसेज भी किए हम लोग, आप देखे नहीं। नहीं, मैं लिख रहा था बोर्ड पे तो मैसेज नहीं चेक कर सकता था। एक्चुअली मैंने सभी को आज म्यूट कर दिया था ना, कि बीच में सर हम लोग डिस्टर्बेंस। हैंड भी नहीं किए बस। हाँ, नहीं अब अनम्यूट है आप लोगों का। अब ये बताओ अभी कि जो मैंने सेल्स अकाउंट बनाया या परचेस अकाउंट बनाया, कैश बुक और परचेस बुक और कैश बुक और सेल्स बुक से कैसे पोस्ट करेंगे, वो कुछ समझ में आया कि नहीं? नो सर, सेल्स बुक से ही नहीं समझ में आया। परचेस बुक वाला समझ में आया? सर परचेस बुक, सेल्स बुक जो कैश बुक के नीचे है वहां से। हाँ देखो बेटा, मेरी बात समझो, पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम लोग को परचेस अकाउंट बनाना आ गया परचेस बुक से? यस सर। तो बेटा सेल्स बुक भी उसी तरह है। आप देखो वहाँ सेल्स अकाउंट बना हुआ है, हाँ दिख सर। रहा है? स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं अभी? यस सर। हाँ, तो आप स्क्रीन पे देखो, सेल्स लिखा है यहाँ पे, सेल्स अकाउंट है। तो पहले कैश बुक हमने लिया, कैश बुक में देखो 2 सेल्स लिखा है। इसका मतलब हमने कैश सेल किया है 20,000 का और 30,000 का, जिसमें 20,000 का पेमेंट कैश से है, 30,000 का पेमेंट चेक से। तो यहाँ पर कैश 20,000, बाई बैंक 30,000 कर दिया। फिर उसके बाद हम सेल्स बुक में आते हैं, तो सेल्स बुक में टोटल क्रेडिट सेल्स कितने का है? 5,000 का है, कॉस्ट वाला कॉलम। तो ये लिखेंगे बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, जैसे परचेस बुक में लिखा था बाई सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक, ठीक उसी तरह
यहाँ पर इसको हमने लिखा। तो अब बताओ कि समझ में आया यहाँ? यस यस सर। ओके, और कोई यस सर। समझ में आ गया ना कि कैसे पोस्ट करना है? अगर आपके पास हाँ, सब्सिडरी हाँ। बुक है, सो हाउ विल यू यस सर। पोस्ट? तो देखो बड़ा सिंपल सा है, परचेस बुक और सेल्स बुक ही तो होता है। तो परचेस बुक से जितनी भी चीज़ों का लेजर बनाएंगे, चाहे हम परचेस अकाउंट बना रहे हैं, चाहे इनपुट CGST, इनपुट SGST या इनपुट IGST, किसी का भी अकाउंट अगर परचेस बुक से हम बनाएंगे तो उस अकाउंट में लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक और उसका अमाउंट लिख देंगे। तो परचेस अकाउंट में सिर्फ कॉस्ट वाला प्राइस लिखते हैं और सेल्स अकाउंट में भी सिर्फ कॉस्ट का लिखते हैं, क्योंकि जो टोटल होता है उसमें तो GST इंक्लूड होता है ना, और GST इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेस और कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसीलिए GST का अकाउंट अलग बना है। देखो आउटपुट CGST हमने बनाया है तो 450 रुपये है यहाँ पे, तो क्या लिखे, बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, क्योंकि ये कलेक्ट है। अगर आप जनरल एंट्री भी करते हैं तो आउटपुट को क्या करते हो, क्रेडिट, सो यहाँ क्रेडिट साइड पे बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक लिखेंगे। अब यही GST अगर हम यहाँ पेमेंट किए होते कैश बुक में तो लिखते बाई कैश, वहाँ लिखते अगर कैश कॉलम में रहा होता, और बैंक वाले कॉलम में रहता तो लिखते बाई बैंक, आउटपुट या इनपुट जो भी मतलब की होगा C और S। ठीक है, तो यहाँ तक पोस्टिंग का क्लियर हो गया आप सभी लोगों को, और कुछ हमें नहीं लग रहा है कि आपको इसमें लेजर में कोई चीज़ दिक्कत कर रहा होगा, क्योंकि कैश बुक से जो फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, सैलरीज अकाउंट बनाएंगे कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने बता दिया। अब आप लोग की बारी है, आप लोग पूछ सकते हो।